Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री हजुरलाई र विशेष गरेर आज जुम वेबिनार मिटिङमा जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेट उपस्थित भएको हुनुहुन्छ सबैजनालाई आजको हिन्दी सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम आजको होस्ट हाम्रो तारानाथ पौड्याल सरलाई म हार्टली रेस्पेक्ट एन्ड थ्याङ्क्स पनि भन्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ मलाई एउटा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि उहाँले दिनुभएको हुनुहुन्छ, किनभने संसारमा धेरै व्यक्तिहरू अभागी छन् जसले आफ्नो मनभित्र लुकिएका प्रतिभा, मनभित्र उब्जिएका कुराहरू या बोल्न पाउँथ्यो भने एउटा भाग्यमानी ठान्थे। त्यो धेरै मान्छेहरूले त्यस्ता प्लेटफर्म पाउनु भएको छ, तर मलाई केही समय 45 मिनट जति 1 घण्टा समय छुट्याइदिनु भएको हुनुहुन्छ। मेरो मनभित्र मैले सिकेका, मैले बुझेका र जुन रिटेसनहरू छ यहाँहरूको माझमा म राख्नेछु। तसर्थ म सबैजनालाई फेरि पनि गुड मर्निङ डिएक्सन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु। र साथसाथै आज मेरो हिन्दी सेसन हुनेछ र टपिक रहेको छ कि असली र नकली कम्पनीको पहिचान हामी कसरी गर्ने। किनभने हामी धेरै बाहिरको नेटवर्कहरूबाट धेरै ठगिसकेका छौँ के तपाईँ हामी। त्यही भएर तपाईँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म आफ्नो परिचय पनि दिन चाहन्छु। मेरो नाम अजय कुमार कुशवाहा हो। म नेपाल जिल्ला सर्लाही बुढेता नगरपालिका मेरो घर हो र हाल म मलेसिया आइसकेको छु। तारानाथ पौड्याल सरलाई थाहा छैन, म भर्खर आएको छु मलेसिया र आएको समथिङ महिना पनि भएको छैन। म जानकारी गराउन चाहन्छु मलेसियामा हुने सम्पूर्ण लिडरहरूलाई। र साथसाथै अब यो आउने गरेको सेप्टेम्बर महिनाको 11 तारिक जुन 29 एनिभर्सरी छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको, त्यसमा तपाईँ हामी सबै भेला हौ र सबैजना त्यसमा सहभागी भएर एउटा ठुलो अवसर, अब डिएक्सनको त्यस्तो ठुलो उपलब्धि, त्यहाँ अहिले वर्ल्ड वाइड कति डिस्ट्रिब्युटरहरू छ, यो सब धेरै कुराहरू त्यहाँ हामीले हेर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आफ्नो सेसन एक मिनट वेट गरिदिनु होला। डाइरेक्ट ओके सर, ओके। मलेसियाको जोरबार नै हुनुहुन्छ सर कि अहिले मलेसिया कुन ठाउँ सर? म मलेसियाको कुलालम्पुर एरियामा छु, सेरम्बान भन्ने ठाउँमा छ, जुन डाक्टर सबलम सरको अफिस छ नि त्यसैको छेउ। ए ल गुड सर, थ्याङ्क यू। वेलकम सर। देखिन्छ सर यसले? तारानाथ सर क्लियर छ? देखियो सर, देखियो, क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू सर। लो, आप सभी लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे स्लाइड शो पे, और विशेष करके आप सभी लोग को मेरा एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, अगर आपके जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, बिजनेस पार्टनर है, इंटायर टीम है, तमाम लीडर्स को आप इस जूम मीटिंग का
लिंक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज का सेशन से उन लोगों को इस DXN MLM डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कर्मठ और ईमानदार बनकर आने वाले भविष्य को एक क्राउन मास्टर का रास्ता तय कर उन लोगों को उज्जवल भविष्य को मैं कामना करना चाहूंगा। आई होप आप सब लोग जरूर लिंक शेयर करेंगे। दूसरी नंबर में हमारे जो 20 सेशन में, चाहे तारानाथ पटेल सर के जूम वेबिनार में हो या मेरे हर एक शनिवार राति मलेसिया को 9 बजेदेखि म क्लास दिन्छु। म आफ्नो टिमहरू र जेनरल प्रोग्राम पनि म राख्छु र फेसबुकमा पनि म पोस्ट गर्दै गरेको हुन्छु। त्यही भएर जति पनि सर्भिसमा हुनुहुन्छ समय मिलाएर आउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म जहिले पनि भन्छु, मैं जब भी बोलता हूँ कि कृपया आप अपने दिमाग के दरवाजे को खुला रखें, क्योंकि छाता और दिमाग खुलने पर ही काम आता है। दोस्तों, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो इस सेशन को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आज के सेशन एक ऐसी सेशन है जो कि आपको कभी DXN MLM डायरेक्ट सेलिंग से कभी भी आपको भटका नहीं सकता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म क्यों न आ जाए। अभी फिलहाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं बहुत सारे। तो उन लोगों के लिए आज के सेशन बहुत ही बेटर काम करेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। असली और नकली कंपनी में फर्क क्या होता है, अंदर क्या होता है, ये हम लोग को समझना जरूरी है। असली कंपनी में क्या होता है कि हम लोगों को व्यापार करने का मौका देता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी देता है। नकली कंपनी में क्या होता है कि 6 महीने में ही करोड़पति बनाने का सपना देखता है। जैसे कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म 1-1.5 साल हुआ है लॉन्च में, नाम लेना नहीं चाहूंगा आई थिंक, और उन्होंने बता रहे कि एक लीडर का वीडियो मेरे पास आया था, बता रहे थे कि मैं महीने के 1.5 करोड़ रुपये कमाता। तो उसका कोई प्रोडक्ट बेस प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग में काम हो रहा है और उसकी ज्वाइनिंग 5,000, 10,000, 30,000, 50,000 से होता है। तो आई थिंक ये नॉर्मल परिवार कर ही नहीं सकता। तो एक गरीब से गरीब परिवार भी DXN MLM डायरेक्ट सेलिंग में एज अ फ्री ऑफ चार्ज मेंबर बन सकता है। जैसे कि नेपाल में ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है, इंडिया में ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है। सो आई थिंक इतनी सरल और व्यापार करने का अपॉर्चुनिटी हम लोग को कहाँ मिल सकता है। सपोर्ट दैट आप अपने घर में कोई भी छोटा सा भी शॉप या दुकान आप खोल लीजिए, छोटा सा मार्केट, छोटा सा दुकान, फिर भी आपको 1-2 लाख रुपए फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, क्योंकि सामान लाना होगा आपको डिस्पैच करने के लिए, उसको सेलिंग करने के लिए। लेकिन DXN MLM बिजनेस एक ऐसा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है जो आप ज्वाइन करते ही आपका बिजनेस शुरुआत हो गया। वो कैसे? आप प्रोडक्ट खुद को हेल्थ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए कि आपको हेल्थ बेटर, अगर आप प्रोडक्ट खाते आपका शरीर अच्छा होता है तो आपका व्यापार हो रहा है, क्योंकि शरीर है तो सारा दुनिया है। इसीलिए DXN नेटवर्क मार्केटिंग असली कंपनी का व्यापार करना सिखाती है, चाहे वो तारानाथ पटेल सर हो, चाहे जितनी भी वर्ल्ड वाइड का DXN लीडर्स है, डायमंड्स है, इन तमाम लीडर्स ने क्या सिखलाया? सिर्फ लोग को बिजनेस करना सिखलाया है, व्यापार करना सिखाया कि DXN MLM बिजनेस में पैसा अथाह है। जैसे समंदर में पानी अनकाउंटेबल है, आप चाहकर भी समंदर को खाली नहीं कर सकते, उसी तरह से DXN पर भी पैसा आप खाली नहीं कर सकते। आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं व्यापार करने के लिए। आप जितना मर्जी अपना इफोर्ट लगाइए, जितना मर्जी मेहनत कीजिए, जितना बड़ा टीम बनाइए उतना ज्यादा पैसा है, जितना बड़ा सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा पैसा है। तो ये व्यापार ये आपको खुद सिखलाता है 1 by 1। आप एक 100 PV मेंटेन करेंगे तो आपको 6% से बोनस आएंगे, 300 PV मेंटेन करेंगे तो 9% से बिजनेस आएगा। इस तरह से स्टेप बाय 1 by 1 सब कुछ सिखलाते हैं। लेकिन जो गलत कंपनियां होती है, जो नकली कंपनी वाले होते हैं, वो क्या बताते हैं? एक ही चीज सिखाता है,
आदमी फंसाना सिखलाते हैं। जैसे कि 30,000 खुद लगा दिया और बोला कि भाई दूसरे को 30,000 लेकर आओ, एक आदमी को ज्वाइनिंग पर तुम्हारा 10,000 रुपया बनेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, हम खुद एक गरीब परिवार का लड़के हैं, 30,000 तो कहीं से भी चलो ठीक है सपोर्टेड पर भी कर लेंगे, लेकिन सामने वाले को 30,000 होना चाहिए ना। अगर एक तो खुद हम 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरी आदमी भी 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 60,000 हो गया ना उस कंपनी के लिए, और आपको मतलब मिला कितना 30,000, उस कंपनी को मुनाफा कितना गया 50,000। तो आदमी फंसाना सिखाते, जैसे कि पिरामिड कंपनी, बाइनरी सिस्टम, ये सब क्या है ना, ये फंसाना सिखलाते हैं। लेकिन डिएक्शन एमएलएम बिजनेस जो है ना, व्यापार करना सिखलाते हैं आपको, फेस टू फेस जाकर आपको हेल्थ प्रमोट करके, आपको एक हाथ से व्यापार करने के, एक हाथ से पैसा अगर यूज कर रहे हैं तो दूसरी हाथ से आपको सामान यानी कि प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यूज करने के लिए अथवा सेलिंग करने के लिए। और डिएक्शन एमएलएम बिजनेस में आप स्पष्ट बोलते हैं काम करना होगा। डिएक्शन एमएलएम बिजनेस के एक ही तो सबसे बड़ी खासियत, इसमें झूठ बोलना सिखाता ही नहीं कोई लीडर, हमने कभी भी नहीं सीखा। हवाहुरी में बहुत सारे लोग कहते होंगे, बट आई थिंक डिएक्शन एमएलएम बिजनेस कभी किसी को झूठ बोलना नहीं सिखा। डिएक्शन एमएलएम बिजनेस की वजह से अगर अच्छाई की बात किया जाए तो मैं अपने ग्रुप को थोड़ी सी सक्सेसफुल बताना चाहूंगा कि मेरे अंडर में 3 डायमंड्स है। एक डायमंड अगरबत्ती फैक्ट्री खोलकर खुद का एक ऑनर, खुद का मालिक बना लिए इसी डिएक्शन एमएलएम बिजनेस की वजह से। दूसरी डायमंड जो कि मच्छा पालन का बहुत बड़ा व्यापार कर चुके हैं, बहुत ज्यादा उनकी सेलिंग है। तीसरी डायमंड का बर्फ फैक्ट्री का व्यापार कर चुके हैं, बैठे रहते हैं और उनके अंदर में खुद 25-30 आदमी रोज कर आते उसकी फैक्ट्री में, और वहां से बर्फ लेकर मार्केट में वो सेलिंग करते हैं और वो बैठे बैठे। तो आई थिंक क्या है, आपको स्पष्ट रूप में डिएक्शन कंपनी क्या है सिखलाता है बिजनेस करना। वो तो आउट ऑफ बिजनेस है, बट डिएक्शन बिजनेस भी सिखलाता है। लेकिन आज के डेट में वो लोग अगर बिजनेसमैन बना है, ये किसकी देन है? डिएक्शन एमएलएम बिजनेस की देन है, और मेरी लीडिंग का देन है कि वो खुद एक बिजनेसमैन बने हैं और आज डिएक्शन एमएलएम बिजनेस में भी एक अच्छी इनकम और अच्छी टीम के साथ आगे ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन नकली कंपनी वाले जो लुटेरी कंपनी होती है, गलत कंपनियां होती है, वो स्पष्ट बोलते हैं बस एक बार पैसा लगाना होगा भाई, फिर देखना कुछ नहीं करना होगा और जिंदगी भर बैठे बैठे पैसा। ऐसे ऐसे कंपनी में इंडिया में बहुत सारे बैंक क्रॉप हो गया, नेपाल में भी आपको बहुत सारे बैंक क्रॉप हो गया, मलेशिया में तो इतनी सारी है कि अनकाउंटेबल है। पिछले साल मैंने CFC की ऐसे कुछ गेम के ऊपर एक बहुत सारे लोगों ने उसमें लगाया था पैसा गेम के ऊपर, की पता नहीं कैसा था वो, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग के सुना है कि मेरा 10,000 रिंगेट डूब गया, कोई बोलता है मेरा नेपाल का 2 लाख का पैसा डूब गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, जिसकी कंपनी का बैकग्राउंड ही पता नहीं है तो क्यों ऐसे काम में आप टांग अड़ाते हैं, क्यों ऐसे काम करने जाते हैं? डिएक्शन कंपनी एक स्पष्ट कंपनी है। 1993 से लेकर 2022 तक 29 साल हो चुका है डिएक्शन। 29 साल में वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। इनकी देखा जाए तो $1 बिलियन का भी इनका मार्केट है वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों यहाँ पे डिएक्शन एमएलएम बिजनेस में आपको कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होने के लिए नहीं सिखलाता। डिएक्शन एमएलएम बिजनेस जो है ना, बिना प्रोडक्ट लिए ज्वाइन कर सकते हैं और बिना ज्वाइन किए प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्लियर हो ना आपको? सपोर्ट दैट बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, जब आप लिस्ट मैकिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे भी, भाई साहब मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, भैया मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, हाँ मुझे प्रोडक्ट अच्छा है मैं प्रोडक्ट खाऊंगा। तो वो लोग को क्या है, बिना ज्वाइन किए भी प्रोडक्ट ले सकता है। लेकिन गलत कंपनियों में क्या है, ज्वाइन करना है तो प्रोडक्ट लेना होगा और प्रोडक्ट लेना है तो ज्वाइन करना होगा। आपको क्या है वहां पे दबाव है, प्रेशर है। लेकिन डिएक्शन में क्या है, आपके खुशी के ऊपर निर्भर है, फ्री में ज्वाइनिंग है,
मर्जी है तो आप कर सकते हैं, नहीं मर्जी है तो आपको डिक्सन का टूथपेस्ट अच्छा लगा, डिक्सन का मुरंजी अच्छा लगा, आपको डिक्सन का कॉफी अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं, नेवर माइंड। लेकिन गलत कंपनियों में क्या है, ऐसा जितना मर्जी कर लो, लेना तो पड़ेगा। तो डिक्सन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, पैसा वापस करने की गारंटी होती है। जैसे कि सपोर्ट है, गारंटी किस बात पे कहते हैं, जैसे कि एक सिस्टम की तरह आपको गारंटी होता है। जैसे कि सपोर्ट है, आपको आज ही स्टार्ट किए डिक्सन MLM बिजनेस, आपने प्रोडक्ट लिए 100 PB का, तो आपको इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, 6% से अगले महीने में बोनस आए। आपको टीम वर्क करना सिखाता है, आप टीम वर्क किए, आपका परसेंटेज बढ़ते चला गया, 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने में स्टार एजेंट बन गए। स्टार एजेंट बनते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोनस, आपको इतना बोनस ही आएगा कि आपको फ्री में 100 PB प्रोडक्ट मिल सकता है। तो आपको 1-2 महीने ही तो मेहनत करना है, 2 से 4 महीने ही तो मेहनत करना है। अगर मैं अपनी खुद की बात किया जाए तो मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूँ। मैं 2018 में जब ज्वाइनिंग किया था इस डिक्सन को, तो मैंने 4 महीने में स्टार एजेंट बना। वो भी किसी मैं 4 महीने में स्टार एजेंट बना, इसका रीजन मेरा मम्मी है। मेरा मम्मी का हार्ट अटैक हुआ था, और हार्ट अटैक वजह से मेरे मम्मी को 13 लाख रुपया लग चुका था इंडिया में, पटना ICU में। तो मुझे मम्मी को प्रोडक्ट खिलाना था, अभी इसीलिए मैंने डिक्सन में आया। तो मम्मी को प्रोडक्ट भी खिलाना था, और मम्मी को जिस तरह से ठीक होते गए, मैंने उसी तरह से मैं अपना एफर्ट बढ़ाते चला गया, मेहनत करते चला गया। और 4 महीने में स्टार एजेंट बना तो मलेशिया के रिंगट के 1139 रिंगट था। आप विश्वास कर सकते हैं कि पहले महीने की बोनस मेरे 11 रिंगट था, लेकिन जब वही 4 महीने बाद मैंने स्टार बना तो मेरा बोनस 11 से 39 रिंगट था। और जौहर बारू के जो टॉप लीडर, एक अच्छे लीडर जो ये ETD बहादुर श्रेष्ठ था, उनको मैंने बोनस शो किया था। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब क्या है, 4 महीने हमने इन्वेस्टमेंट किया पैसे एक तरफ, दूसरी तरफ से व्यापार करना सीखा है, प्रोडक्ट भी मुझे मिला, तीसरी तरफ मैंने अपने मम्मी को हेल्थ भी प्रोवाइड किया, खुद भी कंज्यूम किए, और एक अच्छे सिस्टम की वजह से इस कंपनी का पैसे मुझे एक सिस्टम की वजह से मुझे वापस मिला। सिर्फ 4 महीने में लगभग 30,000 रुपये के महीना आना शुरू हो चुका था। दोस्तों, इस तरह से आपको पैसा वापस करने की गारंटी देते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम है, आप सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैसे रिटर्निंग आएंगे। इसी तरह से हमने लगभग 10 महीने में स्टार भी बना था। तब मेरा लगभग नेपाल का बोनस 40-50 हजार हो चुका था। 14 महीने में मैंने डायमंड बना था, तब 1,20,000 मेरी तलब हो चुकी थी। और आज की तो खैर बातें छोड़ दीजिए दोस्तों, ये पैसे वापस करने की गारंटी वाले कंपनियां हैं, यहाँ सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन गलत कंपनी वालों ने क्या करता है, अपना काम बनता है तो फार में जाए जनता, समझ रहे हैं ना। वो अपना काम से मतलब है, मैंने बताया ना, 30 से 60 हजार दे दिया, 10,000 आपको रिटर्न कर देंगे, 50,000 कंपनी मालामाल हो रहा है। दोस्तों, इस तरह से गलत कंपनियों को प्रमोट मत करो, गलत कंपनियों के पीछे मत भागो, क्योंकि आपके साथ जो भी लोग आएगा, चाहे वो आपका दोस्त आए, चाहे आपका रिलेटिव आए, चाहे आपका फ्रेंड आए, चाहे आपके फैमिली आए, अपने साथ अपने रिलेटिव को या साथी भाई को एक गलत सिस्टम में कभी मत फंसाना दोस्तों। आई थिंक डिक्सन MLM बिजनेस एक लौता एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जहां आप फंसने की तो बातें नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं ज्वाइन करेगा कोई बात नहीं, अब अपने नाम पर PB मेंटेन करो और प्रोडक्ट उसके हाथ से बेच दो, डबल पैसा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से गारंटी मिलता है डिक्सन MLM। डिक्सन MLM बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिक और रिसर्च की हुई प्रोडक्ट है। डिक्सन कंपनी में डॉक्टर लिंग सिंह साइंटिस्ट भी है, जो कि खुद 1983 से लेकर 1993 तक 10 साल गानोदर्मा, एस्पारुलिना, मोरंडी स्टेटोफलिया जैसा बहुत सारे जड़ी बूटी को रिसर्च करके, खोज अनुसंधान करके, तब जाके इन्होंने डिक्सन MLM बिजनेस को शुरुआत किया था।
आप अमेजिंग कर सकते हैं। जब 1993 में जब मैंने सुना हूँ, मैं किसी लीडर से मैंने सुना हूँ कि 1993 में जब मलेशिया में जब डिएक्सन कंपनी छोटा सा एक शॉप था, दुकान से शुरू किया है, छोटा सा एक फैक्ट्री था, उससे शुरुआत किया था। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कभी सोच भी नहीं सकते कि जिस देश का नाम नहीं जानते उस देश में डिएक्सन कंपनी का फैक्ट्री है और डिएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है और डिएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम करे और डिएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट लोग दीवाने हैं। दोस्तों, मैंने इंडोनेशिया था मालूम ही नहीं, मलेशिया आया था, पता चला कि इंडोनेशिया भी देश है, लेकिन वहां भी डिएक्सन का फैक्ट्री है। साउथ अफ्रीका सुना था, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी डिएक्सन की फैक्ट्री है, चाइना में है, इंडिया में है फैक्ट्री, नेपाल में कमीशन है। सो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे जगह है जहां हम खुद नहीं जानते हैं। बांग्लादेश में खुलने जा रहा, तो ये एक लौता ऐसा कंपनी है जो हर एक देश में फ्रेंचाइज नहीं, आपको हर एक देश में स्टॉक पॉइंट नहीं, हर एक देश में फैक्ट्री ही डालते हैं, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स और वहां का पब्लिक का जब देकर, वहां का डॉक्टर लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च के लिए वहां का खोज अनुसंधान करके आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से डिएक्सन एमएलएम बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। लेकिन गलत कंपनियां वाले क्या करते हैं, जो फंसाने वाले कंपनियां होते हैं, वो बाजार का कोई भी प्रोडक्ट लेकर उस पर अपना लेवल लगाकर बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं दावे के साथ करता हूं कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर डिएक्सन के फैक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर हो या नहीं भी हो, तो भी आप किसी लीडर के साथ आप उस फैक्ट्री को विजिट करने की अनुमति मिलता है। लेकिन आप किसी गलत कंपनी वाले से आप उसको बोलिए कि मैं आपके कंपनी में विजिट करना चाहता हूं, कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसकी खुद की फैक्ट्री होता ही नहीं है। अगर खुद की फैक्ट्री होता तो विजिट करने देता, नहीं होता है ना। वो कभी बांग्लादेश से सामान मंगाएगा, चाइना से मंगाएगा, कभी वियतनाम से मंगाएगा और अपनी कंपनी का नाम का सील लगाकर मार्केट में बोलेगा, ये है भाई साहब मेरी कंपनी का प्रोडक्ट, ये यूज करो, ये आपको फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। दुनिया को ठगने वाले कंपनी को कमी नहीं है दुनिया में। मुझे लगता है कि मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ, 12,000 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना, तो अमेजिंग कर सकते हैं कि 12,000 नेटवर्क मार्केटिंग मध्य में वर्ल्ड वाइड हेल्थ के माध्यम में अभी डिएक्सन जो है ना, कह सकता हूं मैं कि नंबर 1 है। ऐसे तो 15 रैंकिंग में है, अभी 100 भी करता है 13 रैंकिंग और अंडर भी करेंगे वर्ल्ड वाइड, जो कि पुराना 100 बरस पुराना कंपनी उसको पछाड़ कर नंबर 1 कंपनी में हम लोग है। फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है करे या ना करे। लेकिन गलत कंपनी वाले को प्रोडक्ट जो गलत स्टिकर लगाकर गलत नाम पर हम लोग क्षणिक भर में बल देते हैं, डिएक्सन में तो प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ये है वो है। उसका प्रोडक्ट तो सस्ता है, डिएक्सन का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। भाई साहब, डिएक्सन का प्रोडक्ट ऐसे महंगा नहीं है, वो यूनिक है, उसको रिसर्च किया गया है, वो वर्ल्ड वाइड WHO प्रमाणित किया है, GMP प्रमाणित किया है, TGA प्रमाणित किया है, हलाल प्रमाणित किया है, सब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित कर मार्केट में आया है। आपको क्या लगता है सोना आपको ऐसा ही 1 लाख भरी मिल रहा है नेपाल में? ऐसा तो अपने दिमाग का दरवाजा खोल के रखना। अगर लग रहा है आपको डिएक्सन का प्रोडक्ट महंगा है तो दिमाग का दरवाजा खोल के रखना। अगर महंगा है तो सोना है, फिर भी अपने क्यों यूज करते हैं भाई साहब, क्यों हम लोग यूज करते हैं भाई? लेकिन हेल्थ इज वेल्थ है, स्वास्थ्य हमारा पैसा है और शरीर के लिए WHO द्वारा प्रमाणित किया गया प्रोडक्ट भी अगर हम लोग को खाने के लिए अगर किसी ने सलाह दे दिया तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। लेकिन गलत कंपनी के प्रोडक्ट खाकर अथवा गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए तो हम लोग नंबर 1 है। सपोर्ट ऐड कह सकता हूँ, तंबाकू उसमें लिखा रहता है कि खाने से कैंसर होता है, सिगरेट उसमें भी लिखा रहता है खाने से कैंसर होता है। गुटखा क्यों खाते हो? बादाम जूस फल फूल खाना चाहिए ना। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोलेगा नहीं मैं ये ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेते हैं, बियर पीते हैं,
इस समय इन लोगों को अच्छा लगता है। राणा सर यसलाई हेर्नु त को मान्छे कुट्दैछ यो र हजुर सर अलिक अगाडि त देखिन्थ्यो होला, अहिले त नाम त देखिएन, कसकोबाट कोरिँदैछ ख्याल गरिदिनु होला है सर मिसबाट। ओके सर, ओके, जसले गर्छ रिमुभ गरिदिनु, नो प्रब्लम सर। यसलाई एकचोटि ब्याक गरेर फेरि स्टार्ट गर्नु न सर, अनि चाहिँ हेरौँला कसले गर्नु हुँदैछ। मेटिदिउ न त, ब्याक गरेर के फाइदा। ओके, थैंक यू। ओके मेटी सर। डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, इनकम प्रोडक्ट के बिक्री से होता है दोस्तों। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको यहाँ पे झूठ के कह दे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे पैसे है, तो बहुत सारे पैसे हैं तो बहुत सारे आपको सेलिंग भी करना पड़ेंगे। सपोज दैट आप कोई बंगाली के दुकान से, मलाई की दुकान से, चाइनीज के दुकान से, अथवा आप नेपाल में कोई सुपर मार्केट से, चाहे वो बाट पटरी से, दुनिया के किसी भी दुकान से आप सामान ले लीजिए। आप सामान लेकर अपने दुकान बना लीजिए, ठीक है। वहां पर आप अपना बिक्री कीजिए, मेहनत कीजिए। 10 रुपये के लेकर आए होंगे तो आपको 12 रुपये में बेचना होगा या 15 रुपये में बेचना होगा, तो फायदा होगा। लेकिन डीएक्सन कंपनी एक ऐसा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दुनिया में, जो कि अगर आप खुद के स्टॉक पॉइंट, कहने का मतलब आप खुद का छोटा सा दुकान भी अगर कर रही है, अगर आपको वहां पे पीवी सिस्टम नहीं भी है, अगर आपने चाय कॉफी का एक शॉप भी खोल लिए, तो भी यहाँ पे आपको क्या है, एक तरफ डीएक्सन कंपनी के सिस्टम की वजह से पैसा आएगा, दूसरी तरफ आपको उस प्रोडक्ट को बिक्री करने से पैसा आएगा। तो यहाँ पे दो तरफ से इनकम आते हैं, एक तो सेलिंग से आता है, एक डीएक्सन कंपनी के सिस्टम यानी कि परसेंट से आता है। तो समझना आपको है कि हम दुनिया के पीछे पछाड़ी जाए जिंदगी भर, तो दूसरों को पछाड़ी हम लोग भागते आए, या हम खुद को पीछे भागे, खुद को पहचान करें। और गलत कंपनी वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनकम सिर्फ ज्वाइनिंग से होगा। मैंने पहले भी बता दिया, 30,000 10,000 ज्वाइनिंग चाहिए आपको। सपोर्ट 1,000 लेकर आओ भाई, ज्वाइनिंग कर देगा। अगली आदमी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक टी शर्ट देगा, या तो पैंट शर्ट का कपड़ा देंगे। वो मांगते ऐसे ऐसे मेरे गांव में ऐसा स्कीम बहुत आया, इसलिए कह रहा हूँ। तो गलत कंपनी वाले ऐसे ऑफर देते हैं। लेकिन सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ना, डीएक्सन कंपनी, वो आपको जितना मर्जी आप सेलिंग करो, उतना ज्यादा आपको पैसा है। इसी तरह से डीएक्सन कंपनी में है ना, किसी महीने एक भी ज्वाइनिंग ना हो तभी प्रोडक्ट बिक्री से इनकम हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, चाहे तारानाथ सर से लास्ट में हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जरूर आज के पार्टिसिपेट को बताएं कि स्टार अर्जेंट भी जो है ना, साल में एक बार देश विदेश विजिट करने के लिए मौका मिलता है। अब स्टार एजेंट के पास आप अमेजिंग कर सकते हैं, कितना टीम हो सकता है, 100 200, लेकिन उसकी वर्ल्ड वाइड क्वालिफाई होता है। जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड के लिए, चाहे दुबई के लिए, चाहे इस साल जापान के लिए है। तो स्टार एजेंट भी बहुत सारा मैं देखा हूं कि क्वालिफाई होता है भाई। वो लोग प्रोडक्ट को बिक्री करने से वो लोग को सेल्स वैल्यू प्रमोशन होता है, और वो जाकर स्टार एजेंट में ही क्वालिफाई हो जाता है। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ लिस्ट में, स्टार एजेंट भी क्वालिफाई होता है। तो डीएक्सन कंपनी आपको साल में एक बार वर्ल्ड वाइड हर एक अलग अलग देश में आपको विजिट भी कराता है, और बिक्री के प्रोडक्ट को सेलिंग के माध्यम से आपको बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला, बिजनेस है, व्यापार करने का आपको मौका है, लीडर आपको सिखलाता है। लेकिन गलत कंपनी वाले क्या है, ज्वाइनिंग बंद तो पैसा आना बंद। जब तक आप ज्वाइनिंग करेंगे तब तक पैसा है, ज्वाइनिंग करना बंद कर देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए डीएक्सन एमएलएम बिजनेस में आप एक साल लगातार काम करेंगे तो हो सकता है 100 आदमी का टीम बने, 2 साल में 500 आदमी की टीम बने,
3 साल में 5,000 आदमी का टीम बने, और जितना बड़ा आपको टीम होगा उतना ज्यादा आपको कामयाबी होगा, उतना ज्यादा पैसा होगा। लेकिन इनके लिए तो आपको 3 साल या 4 साल, कम से कम आपको नेपाल के 25,000 एकदम ठोकुआ, हम कह सकते हैं कि गारंटी के वाला जो पैसा लेना चाहते हैं, तो कम से कम 1 से लेकर 3 साल तक अपने टीम में 2 से 4 डायमंड बना लीजिए, और मजा से आपको 1000 रिंगेट कहीं भी नहीं जा सकता। अमेजिंग कीजिए, जब मैं 14 महीने में डायमंड बनाता था 1,14,000 बोनस मुझे आया, 1,20,000। तो अमेजिंग कर सकते हैं, 4 साल हो गए, आज 4,000 के आसपास मेरी टीम है, और 5 स्टार रूबी और 3 डायमंड से आप अमेजिंग कर सकते हैं। और लगभग 16 देश से ऊपर मेरे नेटवर्क का भी अमेजिंग कर सकते हैं कि मुझे कितनी सैलरी, कितनी तलवात हो। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आप फिर 2nd टाइम मलेशिया आए हैं। तो दोस्तों, अपना मैंने ऊपर में क्या बताया था, अपना काम बनता, गलत कंपनी के लीडर लोग जो गलत नेटवर्कर होते हैं, गलत लीडर होते हैं, अथवा गलत कंपनियां वाले क्या कहते हैं, अपना काम बनता तो बाहर में जाए जन कहता है ना। डीएक्सन कंपनी के लीडर जो होता है रियलिटी में बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट में कंपनी है, होशियार कंपनी है, विश्वसनीय कंपनी है, इसलिए लीडर की उसी तरह होता है। जो लीडर लोगों ने मुझे इतनी सहयोग करके हेल्प कर मुझे इतना कामयाबी दिया है, तो क्या मैं घर बैठ कर सिर्फ डीएक्सन का बोनस खाता रहूं और वो लोगों को सिर्फ असफलता का रास्ता देखता रहूं? नेवर। मैं किसी को साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मुझे जरूरत पड़े 10 साल रहने के लिए मलेशिया में, फिर आना पड़ेंगे, तीसरी बार में जरूर आऊंगा, लेकिन मैं अपने टीम की लीडर लोगों को असफलता का शिकार नहीं होने देगा। ये मेरी वादा है, और मैं जितने भी आज का पार्टिसिपेट आप सभी को मैं वादा करता हूँ। इसी तरह से 1.5 से आने वाले भी सफल हो सकते हैं। जैसे कि मेरे ऑफलाइन का 5 साल हो गया, हमें इस बिजनेस में आए हुए 4 साल हो गए, और देखा जाए तो मेरी ऑफलाइन जो है ना SSD है, और मैं ESSD है, उससे भी एक स्टेप ऊपर हूँ। बोनस की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बार मैंने उनसे पूछा था कि सर आपको ज्यादा बोनस आता है, कितना बोनस आता है? तो हम दोनों आदमी कॉम्प्रोमाइज किया, तो सर से मुझे थोड़ा सा ज्यादा पैसा आया था। तो अमेजिंग कर सकते हैं कि यहाँ ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन से ज्यादा डाउनलाइन का पैसा आ सकता है। ऐसा बिजनेस है, ऐसा व्यापार है ये। तो 1.5 से आने वाले, जैसे कि आज कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई नए बिजनेस पार्टनर होगा, उसको लग रहा होगा बिजनेस तो ये डीएक्सन कंपनी तो 29 साल से चल रहा है, हम लेट हो गए भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अभी एक नया क्रिस्टल कंपनी खुला, 1 साल इसमें लगेंगे तो मालामाल बन जाएंगे। भाई साहब, उसमें जाने से पहले खबरदार जरूर हो जाना। लेकिन क्यों खबरदार होने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि गलत कंपनियों में जल्दी आओ, वरना कंपनी भाग जाएगा। समझ लीजिए, क्योंकि उसके पास स्कीम होता है भाई 30,000 लेके आओ, 50,000 लेके आओ, क्योंकि इसके पास तो प्रोडक्ट बेस है नहीं, सिस्टम तो है नहीं, कुछ तो आधार बताना होगा। ज्यादा टर्नओवर करेगा तो गवर्नमेंट का रेट पड़ेगा, क्योंकि उसको बैकग्राउंड दिखाना है। लेकिन डीएक्सन कंपनी का तो फैक्ट्री है, उसको तो खुद टैक्स गिर रहा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत कंपनी वाले तो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि ना ही तो उसको कंपनी का पता होता है, नहीं सिस्टम को पता होता है, ना ही लीडर को पता होता है। कहीं से कहीं ज्वाइन किया, कहीं से कहीं भागे, समझ जाइए। और डीएक्सन MLM बिजनेस में क्या, जितना लाइन खोलना चाहे खोल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। मैंने एक मीटिंग में मलेशिया के क्राउन डायमंड से मैंने सुना था कि 20 डायमंड में क्राउन मास्टर बनता है, और उसके 23 की 24 लाइन में ही डायमंड बन चुका है। तो डीएक्सन कंपनी तो 20 लाइन से बोनस देना चाहिए ना। तो 24 लाइन में डायमंड है तो क्या उसको तो 4 लाइन से तो बोनस नहीं देना चाहिए? लेकिन उन्होंने बताया था, जोर बारू में एक लीडरशिप कैंप में बोला था, सही बात याद है, तो उन्होंने बताया कि मुझे 24 लाइन से मुझे इनकम आता है। कहने का मतलब 24 लाइन में डायमंड है तो 24 लाइन से डायमंड ज्यादा होने के लिए तो 50 लाइन भी हो सकता है, 100 लाइन भी हो सकता है। इसमें अनलिमिटेड लाइन खोल सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। लेकिन नकली कंपनी, जो गलत कंपनियां होते हैं, वो क्या कहते हैं, लाइन खोलने के लिमिट होते हैं, क्योंकि ज्यादा लाइन खोलेंगे ज्यादा पैसा देना पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लाइन में 5% 10% देना होता है ना।
वो लीडरशिप जो डायमंड है उनको समझ में आते हैं। चलिए, और डिक्सन नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इथिक्स, मोरल, ऑनेस्टी, ये ट्रस्ट में कंपनी इस हिसाब से चलते हैं। लेकिन गलत कंपनी वाला है क्या है, पैसा 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 के हिसाब से चलता है। उसको क्या है, सिर्फ पैसे से बात करता है। भाई उसने तो गाड़ी ले लिया, भाई उसने तो 1 करोड़ रुपया इनकम महीने का करता है। मैंने भी रात को ही एक लड़के ने मुझे ऑफर दिया था डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, और उसको नाम भी कंपनी को बताया था। बोलता था कि सर इसमें महीने का करोड़ों रुपया आता है। तो मैं बोला भाई कौन हिसाब से 1 करोड़ रुपया महीने का आ जाता है? बोलता है कि काम करो तो भी आता, नहीं काम करो तो भी आता है। तो मैं बोला तू क्यों पीछे पड़ा हुआ है? तू पहला करोड़पति पहले होना चाहिए ना, क्योंकि काम नहीं करेगा तो दुनिया में तो हर कोई अमीर होता है, हर कोई गरीब रहने की जरूरत नहीं। बहुत ऐसे सवाल किया, चुप रहा। मैं बोला भाई अभी तू नया है, अभी थोड़ा सा सीखते जा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि असल और नकली छुटियाने की कोशिश करो। दूसरी है, कठिन परिश्रम से सिस्टम का निर्माण होता है। डिक्सन बिजनेस में आपको कठिन तरीके से नहीं कि थोड़ी सी मेहनत पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन जब टाइम लगता है तो इतना फल आता है, उस फल के बारे में आप आगे के स्लाइड में देखते जाइए। लेकिन नकली कंपनी क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस हवा हुरी में बोल रहा है, कर रहा है। डिक्सन नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, WISDA यानी कि वर्ल्ड फाउंडेशन डायरेक्ट सेलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। जैसे कि इंडिया में IDSA का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित किया गया रहता है। लेकिन यही नकली कंपनी वाले को IDSA, WITS से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ भाई पैसा लेकर आओ और ज्वाइन करो, जितना मर्जी ज्वाइनिंग करोगे, जितना मर्जी पैसा लगाओ, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 50,000, जितना पैसा होगा, सीधा हवा हुरी में सब खोल लेते हैं। लेकिन डिक्सन नेटवर्क मार्केटिंग एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने से सारे सपने पूरा हो जाते हैं। थैंक यू सर, रमेश सर। और नकली कंपनी वाले क्या है, 6 महीने बाद कंपनी को ढूंढते रह जाओगे। भाई साहब सपने देख रहे तो भूल जाओ, कंपनी मिलना तो छोड़िए दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे कि ये कौन सा गेम आया था 1 साल पहले, अब तो उसको आप पैसा लग डूब गया जिनको, अब सपने देखना छोड़ दो, उस पैसे से संतोष कर लो, आने वाला नहीं है। कौन सा करे, कौन सा मुश्किल या आसान, हम लोगों को माइंड से नोट करना है, अपने ऑफलाइन से नोट करना है, अपने फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, तब जाकर आप एक अच्छे मकाम, अच्छे सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन एक चीज, सक्सेस होने के लिए हम एक चीज आप तमाम लीडर्स को यही कहना चाहूंगा कि सक्सेस का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी हो सकता है। मैंने 4 महीने में स्टार एजेंट बना, कोई मेरे ही टीम में कोई साल भर में बना, कोई अभी 2 साल हो चुके, सिर्फ प्रोडक्ट खा रहा है, नहीं अभी स्टार एजेंट नहीं बना। सक्सेस का कोई टाइम नहीं होता, आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कौन करे कौन न करे, कौन सही है कौन गलत है, यही आज तक न छुटकाने की वजह से था। बाबा दादाजी ने जो ग्रैंडफादर था 30 वर्ष खेत में काम किया, हम लोग का पापा जी गरीब रहा, यानी कि फादर ऑलवेज पुअर, सधैँको लागि गरीब है। बुवाले पनि त्यही खेतमा हलो कोदारी जोते, जेठो भाइहरू हामी सबै गरीब भएर देश विदेश हिँड्न थाल्यो। यो सानो टिप्सले तपाईँ हामी के बुझ्नु भएको हुन्छ, बाजेले पनि त्यही, बुवाले पनि त्यही, काम त त्यही गरे नि, तर गरिबीको रेखा मुनि हो के हामी। तर त्यही गरिब परिवारमा कुनै न कुनै एउटा व्यक्ति हुन्छ जसले गरिबीको रेखालाई तोडेर अमिरीका रेखा ल्याउँछ। त्यो त्यस्ता केटा म जस्तै हो क्या। मेरो घरमा यति ऋण थियो कि सायद त्यो चुक्ता गर्नको लागि 43 लाख यानी कि 43 लाख रुपियाँ मैले ऋण तिरेको छु। भन्नुको अर्थ के छ भने त्यति ठुलो रकम
मेन्टेन गर्नको लागि यो डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बिजनेसको कारणले गर्दा नै। दोस्तों, विश्वास कर सकते हैं, अगर गलत कंपनी मुझे मिला होता था 4 साल से इस इंडस्ट्री में मुझे देखने के लिए नहीं मिला होता। मुझे मजाक उड़ाने वाले आज मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर बिजनेस नहीं कर रहा होता। जो मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे मामा जी, मेरे बहुत सारे मेरे बिग ब्रदर, ये सब मुझे गालियां देता था कि घर में इतने सारे लोन है और तू बिजनेस कर रहा है, तू अपना जिंदगी देख रहा है। लेकिन इसी भाई ने गरीबी को रेखा को तोड़ कर एक ऐसा बिजनेसमैन बना कि अपने एरिया में न कोई है। मैं जब घर गया था ना, मुझे स्वागत करने के लिए 2.5-3 से लोग मुझे गए रिसीव करने के लिए गया था, और घर से 10 किलोमीटर दूर से मुझे रंग पे और डीजे के साथ, मुझे स्वागत के साथ, मुझे सम्मान के साथ मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर लोग घर लेके गया था। और गांव एरिया सब बोलते थे, सच में अगर इस बिजनेस को ताकत नहीं होता, इस बिजनेस से अगर पैसा नहीं आता, अगर इससे अगर उसकी मम्मी के हेल्थ नहीं अच्छा हुआ रहता, तो ये लड़का एक खाली झोला लेकर गया था विदेश, टाई कोट लगाकर एक अच्छे बिजनेसमैन बन के कैसे लौटा कर। तो यही कन्वेंस है हम लोगों को, करे या न करे, मुश्किल है कि आसान है, आसान है कि मुश्किल है, यही चिन्होट करना है आज हम सब लोग को। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ए फर्सीको बिउ हो, एउटा सिड्स छ के, यो रोप्नको लागि के छ? आसान छ। मुश्किल छ कि आसान छ? तपाईँ आफै कन्भिन्समा राख्ने के माइन्डमा। अब एक्जाम सुरु हुन्छ तपाईँ हामी सबैलाई, यो मुश्किल हो कि आसान? रोपियो बिउ, केही 15 दिन 20 दिन 1 महिना 2 महिना पछि यस्तो हुन्छ बोट, यस्तो हुन्छ हाम्रो खेतमा जब बिउ रोप्नुहुन्छ, यस्तो हाम्रो त्यसको पौधाहरू हुन्छ। केही महिना पछि तपाईको यस्तो खालका हुन्छ हैन, केही महिना पछि तपाईलाई यसमा फूल पनि लाग्छ, केही महिना पछि यसमा फल पनि लाग्छ। फल्नलाई त धेरै फल फलेको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? धेरै फलेको छ, तर केही समय पछि त्यो बिरुवा, त्यो बोट भनौँ न, त्यो बिउको क्यापेसिटी खत्म भएर 3 अथवा 4 महिनामा त्यसको खत्म भएर त्यो आफै सुकेर जान्छ। यो हेर्नुहोस्, खत्म भयो। 3-4 महिनामा फल्नको लागि त यति फल फलेछ, इजी हो, रोप्यो 3-4 महिनामा फल दिन्छ। कन्भिन्स क्लियर हो? खत्म भयो 3-4 महिनामा। यो के को बोट छ? अमेजिङ गर्नुहोस्, के को यो बिउ छ? यो आँपको बिउ छ। यो आँपको बिउ तपाईले रोप्नु भयो, पहिलाको बिउ पनि रोप्नु भयो र अहिले आँपको रोप 4 महिना तपाईले फर्सीको रोप्नु भयो। अब आउनुहोस् आँपको खेतीबारीमा हामी आँपको बिरुवा लगाउँ। केही महिना पछि भन्नु न, केही 1 साल पछि तपाईको यस्तो बोट हेर्नको लागि मिल्छ होला। त्यस्तै तपाईको बाख्राहरूबाट, अरू जानवरहरूबाट बचाएर जोगाएर केही साल तपाईले मलजल गर्नु यो आँपलाई हैन, केही 1-2 साल पछि यस्तो बोट हेर्न मिल्छ। त्यसपछि तपाईको तेस्रो सालसम्म यस्तो हेर्न मिल्छ होला, चौथो सालसम्म यस्तो हेर्न मिल्छ होला, मेहनत गर्दै जानुहुन्छ होला। चौथो सालसम्म तपाईलाई यस्तो फल यानी कि फुलेको हेर्न भएको होला। 5औं सालमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यति फलेको छ कि तपाईले खाए पनि सक्नेवाला छैन क्या। जति खाए रिश्तेदारलाई खुवाउनुहोस्, रिलेटिभलाई खुवाउनुहोस् हैन, जति खुवाए पनि यो सिद्धिनेवाला छैन। जब यो फल दिन, जब आँपको बोट जब फल दिन लाग्छ, यो मैले थ्योरी तपाईहरुको बीचमा किन राखेको छु, मुश्किल र आसानको लागि, सरल र सजिलोको लागि, छनौट गर्नको लागि मैले राखेको। अर्को कुरा, शुरुआत में मुश्किल है आम का पेड़ लगाना, बहुत मेहनत लगती है,
बहुत सेवा करनी पड़ती है। लेकिन कद्दू जो लौकी है उसकी शुरुआत में क्या है, आसान, मेहनत भी नहीं, मेहनत लगती है, सेवा भी करनी पड़ती है, इसमें दोनों। तीसरी में क्या है, देख सकते हैं फल बहुत देर से मिलता है, यानी कि आपका बोट में 3 से लेकर 5 साल में आपको फल मिलता है। लेकिन कद्दू लौकी में क्या है, आपको फल तुरंत 3 से 4 महीने में मिल जाता है। आम का पेड़ में एक बार फल आना शुरू हो जाएगा तो हर साल आता रहेगा, और लगाने वाला हर साल फल बेचकर पैसा कमाता है। दोस्तों आप विचार कर सकते हैं, वो फर्सी का बोट 4 महीने में खत्म हो गया, फिर से आपको दोबारा लगाना होगा। लेकिन आम का पेड़ थोड़ा 3 साल तक फल नहीं दिया तो आप धैर्य तो किए ना, लेकिन जब आम फरने लगा, आप जब फलने लगा तो आप खाकर भी पूरे परिवार बेचकर पैसे से अमीर बन गए। लेकिन लौकी क्या है, कुछ ही महीने में फल आना बंद हो जाता है, पेड़ भी सूख जाता है। अब वो आदमी बेचारा कोहरा रोपता है, समझ रहे ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लौकी रोपा तो कोहरा रोपा, उसके बाद ये, तो उसके बाद वो, उसके बाद काउली, उसके बाद बैगन, उसके बाद फर्सी, के रोप्छ। त्यस्तै आम का पेड़ 3 साल के बाद सिर्फ देखभाल करनी पड़ती है। आप 1 से 3 साल देखभाल कीजिए। कद्दू के आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। आम का आपका लगाया आपके बच्चों को भी फल देता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे ग्रैंड फादर ने आम का पेड़ लगाया, मेरे पापा भी खाया और आज हम लोग भी खा रहे हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक फर्सी को बिरुवा रोपेपछि के तपाईको छोराछोरीले खान सक्छ होला? तपाईको आफ्नै खानको लागि त 4 महिना पछि तपाईले 5औं महिनामा आफै मिल्दै छोराछोरीको के कुरा गर्नु। त्यही भएर डिएक्सन एमएलएम बिजनेस जुन छ त्यो तपाईले एकचोटि डायमन्ड बनिसकेपछि अथवा डिएक्सनको सिस्टममा जब जहाँसम्म तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँसम्म तपाईँ पुस्तो-पुस्तोसम्म पाउने। जबसम्म यो संसार रहन्छ, जबसम्म यो सोशल मिडिया रहन्छ, जबसम्म नेटवर्क मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङ रहन्छ, जबसम्म तपाईले इन्कम आइरहेको हुन्छ, तपाईको पुस्ताहरू भविष्य बदलिरहेको हुन्छ। तर यो फर्सीको रोप्नुभयो अथवा कद्दू रोप्नुभयो भने बच्चों को आप ही की तरह जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती। यानी कि मैंने कहा दादा मेरे ग्रैंड फादर यानी कि बाजे त्यही खेतमा हलो जोतेर त बुवा गरिब भयो, बुवा त्यही खेतमा हलो कुदारी जोतेर त जेठो भाइहरू गरिब भएर त देश विदेश हिँडेको म पनि हिँडेको। साँच्चै केही परिवर्तन गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म त मलाई समझमा आयो, तर भाइहरूलाई अहिले पनि समझमा आएको छ। त्यही भएर यो डिएक्सन एमएलएम डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस तपाईँ हाम्रो कन्सेप्टमा समझमा आउनु भनेको यो भगवानको दिन हो के तपाईले लिएर आएको छ यो इन्डस्ट्रीमा। कसैले अफलाइनले तपाईँ भन्नुको ल्याउनु भएको छ, वहाँ त एउटा माध्यम, तर भगवानको मर्जीले त एउटा आमको पत्ता पनि हिँड्दैन। तपाईँ डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। त्यही भएर डिएक्सन एमएलएम बिजनेस तपाईँ एकचोटि सफल भएपछि तपाईको छोराछोरीलाई फेरि त्यही देश विदेश खाडी मुलुकमा जानु पर्दैन, अथवा तपाईको खेतमा हलो जोत्नु परेन। बिजनेसम्यान भएपछि त तपाईँ वर्ल्डको टुर गर्नु, तपाईको छोराछोरी पनि टुर गर्छ भोलिको दिनमा। त्यही आइडीले तपाईको नातानातिनीहरूलाई पनि जिन्दगी त्यस्तै परिवर्तन भयो। 2-3 सालसम्म त्यो आफको जस्तै मेहनत गर्नुपर्छ त 1 सालमा त करोडपति बनाउँछ साला। कौन जाएगा ये बिजनेस करने के लिए? मैं जलता है डिजिटल के दुनिया में। आज नया आया है, एटीट्यूड दिखाते हुए आते हैं और 1 साल के बाद कहाँ एटीट्यूड चला जाता है ये साला पता नहीं चला। इसीलिए जो समझ गया वो पैसा ही पैसा है, जो नहीं समझा वो पहले के जैसा। इसीलिए क्या लगाना आप चाहोगे? आई वांट टू टेल यू समथिंग। तपाईँ सबैजनालाई म क्वेश्चन गर्न चाहन्छु, तपाईँ आँपको बोट लगाउन चाहनुहुन्छ कि कद्दुको बोट बिरुवा रोप्न चाहनुहुन्छ? त्यो तपाईको कन्सेप्टमा हो के। तपाईले डिएक्सन एमएलएम बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यस्तै आफू पनि खेतीबारी गर्ने, चाहिँ आफै खाडी मुलुकमा गएर खुन पसिना बगाउने, अनि त्यसपछि छोराछोरीलाई त्यही कम्पनीमा चाहिँ भिसा पठाएर त्यही बोलाएर, हैन? मलेसिया त आयो, धेरैले म हेरिरहेको छु के एकजना सिक्युरिटी गार्डमा छ के, त्यति समथिङ 34-35 वर्षको मेरो होला,
त्यसको छोरा अहिले भर्खर 10-12 वर्षको छ। अस्ति म घरमा आउँदाखेरि उहाँलाई कल गरेँ अनि भन्छु कि सर तपाईँ स्टार एजेन्ट भन्नुभयो होइन, तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। म गर्दिनँ भाइ, म आफ्नो छोरालाई त बोलाउँदैछु यही कम्पनीमा, मलाई 2500-3000 रिङ्गेट आउँछ, नेपालको 1 लाख जति थाप्छ, मलाई चाहिँदैन, म गर्दै त्यस्ता एटिट्युडहरू निकालेँ क्या। मैले भने कि भाइ ल ठिक छ, तिमी जुन कम्पनीमा जुन बेडमा बसेर जुन आफ्नो खुन पसिना जुन आफ्नो शरीरभित्र भएका जुन रगत जुन उडुसलाई दान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही आफ्नो छोरालाई बोलाएर त्यही उडुसलाई त्यहीको बेडको उडुसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो छोराको रगत चाहिँ उहाँलाई चुसाउनको लागि खुवाउनको लागि उहाँलाई चाहिँ बोलाउन लागेको हो भनेर दोहोरो मैले उहाँलाई चाहिँ भने। लास्टमा कन्भिन्स भएर उहाँलाई भन्छ सर ठिक छ, म छोरालाई पढाउँछु, बरु जे हुन्छ म आफै गर्छु भनेर भन्नुको अर्थ के छ भने तपाईँ हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ भने आफू पनि विदेशमा बस्ने, छोरालाई पनि आश्रम, अब छोरा आउँछ मजाले गएर अब जाँडसिङ घरतिर खाने, अनि छोराले अब कमाउँछ नि के गर्ने, त्यही भएर अलि विचार गर्नुहोस्। यहाँ सुत्नको लागि राम्ररी बेड मिल्दैन, 12 घन्टा 14 घन्टा ड्युटी गरेर आएर राम्ररी निन्द्रा पुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन हार्डवर्किङको कारणले गर्दा। त्यही कम्पनीमा तपाईँ हाम्रो रिलेटिभ भाइहरूलाई बोलाएर उनीहरूको भविष्य चाहिँ त्यस्तो नपार्नुहोस्, मेरो रिक्वेस्ट छ। अहिले नै छनौट गर्नु, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, अहिले मौका छ, अहिले अवसर छ। तपाईँ घर जाने प्लानमा आउनुहुन्छ, अहिले नै स्टप गरिदिनुहोस्। भोलि गएर लिडरलाई तपाईँ भनिदिनुहोस्, साउदी कतार दुबई कतैबाट हुनुहुन्छ तपाईँ गएर भनिदिनुहोस् अब म 2 साल बस्छु भनेर। 2 साल मजाले जमले तपाईँले डिक्सन एमएलएमा बिजनेस गर्नु, तपाईँलाई 1 सालमा म मिलिनियर भए, तपाईँ 2 सालमा त बन्न सक्नुहुन्छ। 1 लाख आउँदैन, मलाई आवश्यकता छैन 1 लाखमा। 25,000 आयो भने नेपालको जागिर गर्ने मान्छे भन्दा तपाईँ बेटर भएन भने मलाई फेसबुकमा गाली लेखेर जे मन लाग्छ त्यो पोस्ट गरिदिने क्या। त्यही भएर तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ त्यो तपाईँ छनौट गर्नुहोस्। न्यूनतम लागत नुकसान का डर नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम तमाम लीडर्स को रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि DXN डायनामिक एक्सीलेंट नेटवर्क एक ऐसा कंपनी है, यहाँ पे नुकसान का कोई डर नहीं हो और आमदनी का कोई सीमा नहीं है। इसीलिए DXN इज वन अफ द बिगेस्ट ब्रांड द वर्ल्ड। DXN तपाईको वर्ल्ड को नंबर 1 ब्रांड भइसकेको छ। 200 कन्ट्री भन्दा एबभ त्यसको चाहिँ मेम्बरहरू छ। त्यसैका साथ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लार्जेस्ट गानोदरमा कम्पनी छ हैन। DXN कम्पनीको यहाँ गुगलमा गएर तपाईँ आफै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट गानोदरमा कम्पनी। यहाँ DXN लेखेको छ, हेर्नु त, वर्ल्ड लार्जेस्ट गानोदरमा कम्पनी मात्र लेखेको छ, तर DXN कम्पनीको प्रोफाइल सबै आउँछ। तपाईँ आफै अमेजिङ गर्नु कि यहाँ गुगलमा पनि तपाईँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटबाट। यहाँ अहिले भनेको 1 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटरहरू यहाँ अलरेडी मेम्बर भइसकेको छ। तपाईँ म जस्तै एकजना होइन के, करोडौं जना यहाँ छ कि, संसारभरिको मान्छेहरू छ। तर जति समन्दरमा अट्न सक्छ नि त्यति DXNमा पनि अट्न सक्छ मान्छेहरू। त्यही भएर यो हाम्रो हो महान पुरुष डाक्टर लिमसिङ ज्यू। इंजीनियर फ्रम ITI खड़गपुर एंड साइंटिस्ट एंड वैज्ञानिक पनि उहाँले चाहिँ खड़गपुर भनेर तपाईको इन्डियाको इन्जिनियरिङ गर्नु भएको छ। खड़गपुरबाट उहाँले एक साइन्टिस्ट पनि। त्यही भएर यो तपाईँ सबैले चिन्नु भएको होला, यो चाहिँ प्रोफेसर बासुपाल र रत्न बासुपाल हो। अर्को यो हुनुहुन्छ हाम्रो DXN MLM बिजनेसको क्राउन डायमन्ड हुनुहुन्छ डाक्टर S रञ्जन सर। उहाँ MBBS डाक्टर होइन के, उहाँ MD हुनुहुन्छ के। MBBS डाक्टरहरूलाई ट्रेनिङ यानी कि क्लास दिने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सिकाउने MD हुनुहुन्छ के। MBBS हरूको गुरु नै हो MD डाक्टर S रञ्जन सर। त्यस्ता ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू आज DXNमा एउटा मेम्बर बनेर आज क्राउन डायमन्ड बनेर अहिले उहाँको इन्कमको कुरा गर्नुभयो। 1 करोड भन्दा बढी उहाँको छ।
पाशुपाल रत्न बसुपालको कुरा गर्नुभयो भने 1.5 करोड त 2018 में मैले सुनेको छु। उहाँको नेटवर्क अहिले भनेको 5 मिलियन भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ, 50 लाख मान्छे यहाँको तल अन्डरमा नेटवर्कहरू काम गर्दैछ के। यो एउटा के हो, एउटा आफै एउटा कम्पनी बन्नुपर्छ उहाँलाई के। यस्ता खालका ठुलो यो युएसए को डक्टर हो, अनि यस्ता ठुलो डक्टरहरूलाई डिएक्सएन एमएलएम बिजनेस गर्नको लागि डिएक्सएन कंपनीले घुस दिएको हो। तपाईँ हाम्रो कन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा मित्रहरू। एक ऐसी कंपनी जिसमें आज सैकड़ों डॉक्टर सब जुड़े हैं। एक क्राउन डायमंड है, इरफान कोसी। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी इतने ज्यादा है। ये कहाँ का है? लंदन का है। इतने बड़े देश का इतने बड़े डॉक्टर डीएक्सएन कंपनी में मेंबर बनकर उसका प्रोडक्ट कंज्यूम कर वो खुद अपने हेल्थ के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो हम आप जैसे एक ऐसी परिवार जहाँ ग्रैंड फादर हल जोता, फादर हल जोता, पूरे छिमेकी उसते फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। थोड़ा सा भी हम लोग को परिवर्तन होना जरूरी है। आज के कहते हैं कि चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। अगर आज भी अगर नहीं समझे ना तो जिंदगी में कभी भी नहीं समझ सकते। इसीलिए दोस्त, एक ऐसी कंपनी जिसमें आज सैकड़ों डॉक्टर जुटे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ जेंट्स ही नहीं, आप ये लेडीज का इतना भीड़ रहता है। और ये डीएक्सएन आप बिहार में आप इतने सारे लेडीज लोग काम कर रहे हैं। इतने सारे की बात छोड़िए, हम लोग को तो जेंट्स है, किसी से बात करने में डर लगता है, लेकिन ये लेडीज लोग डीएक्सएन में कोई डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, कोई 1,00,000 2 लाख की बात करता है, कोई 4 लाख की बात करता है कि मैं इनकम कर रहा हूँ 2 साल में। बहुत सारे लोग लेडीज को, मैंने एक मीटिंग में, मैं आप लोग जानते कि नहीं जानते तो आप यूट्यूब में जाइए और SSG खुशबू कुमारी के नाम से आप सर्च करो। वो अभी मैरिज नहीं किया है, मैंने उनसे बात किया था, वो बिहार का है। वो डबल डायमंड कुंदन सर के वो डायमंड है। उसने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया शादी से पहले वो घूम के चला आया। उसकी इनकम की बात किया जाए तो वो अपना इनकम 1.5 लाख रुपए मुझे बताया। तो दोस्तों अमेजिंग कर सकते हैं कि जब एक लड़की होकर 1.5 लाख 2 लाख का महीना कमा सकता है इस इंडस्ट्री से और दुनिया घूम सकता है, तो हम लोग तो जेंट्स है भाई। ऐसे भी मलेशिया आया है। मुझे लगता है कि मुझे इतनी शर्म आता है कि अगर मैं डीएक्सएन नहीं करता तो मुझे लगता है कि इस जिंदगी में रहना ही बेकार मुझे लगता है। इसीलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इसी तरह से इंडिया में यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, यहाँ पे स्पारुलिना ही सिर बनता है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपको UNDP का भी सर्टिफिकेट, और प्लस में HIV, AIDS जैसा बीमारी, खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया आदि अमेरिका का पूरा कमावा भी डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर है। इतने बड़े बड़े शख्स लोग हैं, हम क्या बता सकते हैं, अभी बहुत है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोग जो है कि एक बेस्ट कंपनी में है, बेस्ट प्रोडक्ट के साथ हम लोग है, बेस्ट प्लान के साथ है। कभी भी हम लोग को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़िए और समझदारी के साथ आगे चलिए। कोई भी काम खींचने आता है, किसी से मतलब मत रखिए। मैं इस रात में कहता हूँ, मलेशिया का 11:15 हो चुका है। अगर मुझे जिंदगी में, अगर मेरी मैडम भी खुद अगर आकर बोले कि अगर आप डीएक्सएन एमएलएम बिजनेस छोड़ दो, तो मैं बोलूंगा कि मैडम मैं आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। ये मैं आप तमाम लीडर्स को मैं वादा करता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेट अपनी कीमती समय दिए हैं, हम तमाम लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरी ऑफलाइन है वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी वजह से मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। और आप सब लोगों को बीच में 2 शब्द रखने के लिए आज का होस्ट
तारानाथ पौडेल सर ने मुझे मौका दिया। मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मेरे अपलाइन भी और भी है, केबी सर जो कि ESSD है, बम सर ESSD है, डबल डायमंड तेज बहादुर कार्की सर है, नेपाल में हमारे काठमांडू में बैठे हुए हैं, काशीराम जली जो कि EDD है, हमारे अपलाइन से। तमाम लीडर्स को मैं दिल से धन्यवाद देते हुए आज के पार्टिसिपेट जितने भी है, अगर कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा आई एम सो सॉरी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट ग्रेटफुल एजुकेशन मैन। मसित कुनै सर्टिफिकेट छैन, म धेरै पढे लेखेको छैन, त्यही भएर धेरै इङ्ग्लिसहरू म बोल्न पनि जान्दैन, त्यही भएर धेरै मिस्टेक भएको होला। तपाईँ आफ्नै दाइ आफ्नै भाइ तपाईँ आफ्नै साथी सम्झेर माफ गरिदिनु होला र सबैलाई विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। भोलि शनिबार छ, पर्सि आइतबार छ। सबैजना गएर जुन माइन्डबाट छनौट गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीको प्रोडक्टहरू ल्याएर खानु होला। त्यो कम्पनी डेफिनेटली तपाईँहरूको माइन्डमा रिएक्सनै हुन्छ होला। सबैलाई धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू सो मच। विश यू अल द बेस्ट। गो फर फ्युचर क्राउन मास्टर।